नमस्कार साथियों। इंडियन स्टैटिक जीके में आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट फीमेल इन इंडिया। यानी कि भारत की वो कौन सी महिलाएं जो इम्पोर्टेंट पद पर रही हैं या इम्पोर्टेंट कोई अवार्ड विनर रही हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न छोटे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट एग्जामिनेशन में अलाइड, ठीक है, टीजीटी पीजीटी या फिर कोई पटवारी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आई थिंक ये सभी को पता रहता है। हु इज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन नहीं है। 2007 में प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और उसके बाद, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। मीरा कुमार जो सेकंड नाम आ रहा है यहाँ पर, ये पहली महिला स्पीकर हैं। सरोजिनी नायडू जो नाम आ रहा है, ये पहली महिला राज्यपाल रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ये यूएनओ की पहली महिला भारतीय एम्बेसडर रही है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आज तक भारत में केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं। सरोजिनी नायडू की बात हो गई। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इनका कार्यकाल 1966 में शुरू हुआ और 1966 से 1977 तक, ठीक है, और सेकंड टेन्योर 1980 से 1984 तक। ठीक है, तो ये लगभग अपने जीवन में बहुत समय या 3 से 4 बार देश की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, आज तक एक ही प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा गया महिला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा किरण बेदी, मीरा कुमार, एनी विसेंट, सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो किरण बेदी कभी भी अध्यक्ष नहीं बनी। एनी विसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, ठीक है, पहली महिला मीरा कुमार रही हैं और सेकंड महिला रही है सुमित्रा महाजन। तो आज तक दो ही महिला इस पद पर रही है। मीरा कुमार कांग्रेस से थी और सुमित्रा महाजन, ठीक है, भाजपा सरकार से रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन रही है? हु इज द फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? राधाबाई सुब्रमण्यम, फातिमा बीबी, लीला सेठ या फिर स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, तो 2017 में ये पद इनका शुरू हुआ था। आंसर आपका है स्नेहलता श्रीवास्तव। आज तक केवल एक ही महिला जनरल सेक्रेटरी रही है लोकसभा की और वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। 2017 में आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राज्यसभा उपसभापति कौन रही है? हु इज द फर्स्ट विमेन डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, राधाबाई सुब्रायन, वायलट अल्बा, सुचेता कृपलानी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, तो चेयरमैन के पद पर तो हमेशा उपराष्ट्रपति रहते हैं। तो देश की कोई भी महिला उपराष्ट्रपति आज तक नहीं रही है। ठीक है, 1962 से लेकर 1969 तक राज्यसभा की पहली महिला जो वायलट अल्बा थी वो रही हैं पहली महिला। ठीक है, उप 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 सभापति या डिप्टी चेयरमैन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन रही है? हु इज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया विमेन? अन्ना जॉर्ज हैं, फातिमा साई बीबी हैं, सुमित्रा महाजन है, राजकुमारी अमृता कौर है। ठीक है, तो राजकुमारी अमृता कौर 1947 से ही लगभग 15 साल, ठीक है, 1962 तक ये एक ही पद पर रही है। पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर है और देश की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर है। मंडी से सांसद हुआ करती थी, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में चर्चा कर लेते हैं, भारत की पहली महिला सांसद कौन है? हु इज द फर्स्ट विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? सुचेता कृपलानी, अन्ना जॉर्ज, शन्नो देवी या फिर राधाबाई सुब्रायन। ठीक है, तो राधाबाई सुब्रायन का नाम सबसे पहले आता है। पहली महिला सांसद के रूप में इनका नाम सबसे पहले आता।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल, हु इज द फर्स्ट वीमेन ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, मिलियन वैथ्यू, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर आशापूर्णा देवी। ठीक है, तो इसकी चर्चा भी मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम, ठीक है, सरोजनी नायडू था। ठीक है, सरोजनी नायडू स्वतंत्रता यानी कि 1947 जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद यूपी की ये पहली महिला गवर्नर के रूप में कार्य करने वाली महिला है सरोजनी नायडू। यूपीएससी की पहली महिला चेयरमैन कौन रही है? ठीक है, ऑप्शन है रोज मिलियन बैथ्यू, एनी विसेंट, मीरासाई फातिमा बीबी, लीला सेठ। लीला सेठ हाई कोर्ट की जज रही हैं। मीरासाई फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। एनी विसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, यूपीएससी की पहली महिला चेयरमैन रही है। ठीक है, नेक्स्ट इतिहास से प्रश्न आ रहा है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, रजिया सुल्ताना या रानी लक्ष्मीबाई? तो रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत लेटर में आती हैं। ठीक है, और जो मुमताज महल हैं, ठीक है, ये कभी भी रूल इन्होंने नहीं किया। गुलबदन बेगम ने भी कोई रूल नहीं किया। तो रजिया सुल्ताना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर थी। 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली की पहली महिला शासिका के रूप में इंपॉर्टेंट रूल करने वाली महिला थी। भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन रही है? ठीक है, आईएएस ऑफिसर कौन रही है? ऑप्शन है किरण बेदी, लीला सेठ, अन्ना राजम मल्होत्रा या वायलट अल्बा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है अन्ना राजम मल्होत्रा। 1951 आईएएस बैच ऑफिसर रही है ये। ठीक है, तो पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन बनी थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में कौन रही है? ठीक है, फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी, नीलंबरी विजय, किरण बेदी या फिर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुचेता कृपलानी ये इंपॉर्टेंट क्या रही हैं? मुख्यमंत्री रही हैं भारत की पहली। किरण बेदी 1972 में क्या बनी थी? ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनी थी। ये देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में हम किसको देखते हैं? तो हम ऑलरेडी ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, लीला सेठ। ठीक है, हाईकोर्ट की जज, लोकसभा अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये राज्यपाल रही हैं। सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, किसने कार्य किया? हु इज द फर्स्ट विमेन स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है, आरती शाह, शन्नो देवी, अन्ना चांडी या फिर विजया लक्ष्मी पंडित? तो विजय लक्ष्मी का पंडित हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आरती शाह एक इंपॉर्टेंट तैराक थी। तो यहाँ पर आंसर हमारा शन्नो देवी आता है। शन्नो देवी, ठीक है जी, शन्नो देवी 1966 में, ठीक है, 1966 में पंजाब विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आज तक एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं और वो है श्रीमती विद्या स्टोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? ठीक है, फर्स्ट विमेन, ठीक है जी, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, पहली महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में। 1925 में सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला थी। और 1932 में एक नाम आता है, ठीक है, माइंड से निकल गया है। ठीक है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे आप इसको चेक कर सकते हैं नेट पर। ठीक है जी, 1932 में तीसरी महिला
और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंदिरा गांधी अध्यक्ष रही हैं और सोनिया गांधी अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। केवल आज तक 5 ही महिला, ठीक है, अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर ही लेते हैं। नेली सेन गुप्ता नाम था उनका, नेली सेन गुप्ता, ये तीसरी महिला, और चौथी रही है 1960 में इंदिरा गांधी, ठीक है, और 1996 में पांचवी रही है सोनिया गांधी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 5 महिलाएं अध्यक्ष रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? हु इज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इंदु मल्होत्रा, फातिमा साई बीबी, ठीक है, इंदिरा बनर्जी या फिर गीता मित्तल। ठीक है जी, 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी मीरासाई फातिमा बीबी। तो ये आप इंपॉर्टेंट नोट कर लें। आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज नहीं बनी है, केवल मीरासाई फातिमा बीबी 1989 में जज के रूप में इन्होंने इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में कार्य किया था। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? गीता मित्तल है, इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ या फातिमा बी? फातिमा बी की हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है श्रीमती लीला सेठ का। ठीक है, लीला सेठ 1992 में हिमाचल प्रदेश की ये मुख्य जज बनी थी एचपी की। ठीक है, और इस पद पर पहली भारतीय महिला रही है लीला सेठ। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन रही है? डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज ऑफ इंडिया? अन्ना चांडी, शन्नो देवी, ज्ञानसुधा मिश्रा या सुजाता मनोहर? ठीक है, तो शन्नो देवी का नाम तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब 3 नाम बचते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है अन्ना चांडी का। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पूर्व ही 1937 में 1937 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश रही थी। ठीक है, सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द फर्स्ट विमेन रिसिप्ट अशोक चक्रा, बचेंद्री पाल, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नीरजा भनोट या फिर आरती शाह? आरती शाह तैराक हैं। ठीक है, बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, रानी लक्ष्मीबाई को तो मिला नहीं, नाम आता है नीरजा भनोट का। ये जो अवार्ड है ये किसी की भी ब्रेवरी के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, 1986 में 1986 में एक प्लेन था, हाईजैक हो गया था मुंबई से। ठीक है, और उसमें लगभग 70 यात्री थे जिनको सुरक्षित बचाते हुए नीरजा भनोट ने अपनी जान गंवाई थी और उसके बाद उनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत कौन है? हु इज द फर्स्ट वीमेन इंडियन एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? श्रीमती लीला सेठ, विजया लक्ष्मी पंडित, महिला लोधी या निक्की हेली? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, 1953 में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन में भारत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल? भोला चौधरी, आरती शाह, ठीक है, निशा मलेट, ठीक है, भक्ति शर्मा। तो आरती शाह हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट तैराक है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक इंपॉर्टेंट सी है। ठीक है, चैनल क्या होता है? जो दो लैंड एरिया को ज्योग्राफी में आप डिस्कस करते हैं, डिवाइड करता है, बीच में जो एक कैनल बन जाती है उसको हम चैनल या, ठीक है, चैनल या हम उसको जल संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु इज द फर्स्ट विमेन इंडियन रिसीव टू नोबेल प्राइज? मैडम क्यूरी, मलाला यूसुफजई, एनी विसेंट या फिर मदर टेरेसा? ठीक है, एनी विसेंट को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, मैडम क्यूरी को मिला लेकिन मैडम क्यूरी भारतीय संबंधित नहीं है। मलाला यूसुफजई को मिला लेकिन ये पाकिस्तान की रहने वाली थी। मदर टेरेसा जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की हुई थी, पहली और अंतिम महिला थी। उसके बाद किसी भी दूसरी महिला को ये पुरस्कार मिला नहीं।
1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था और उसके 1 साल के बाद ही भारत ने भी इनको भारत रत्न से नवाजा था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, हु इज द फर्स्ट वीमेन क्लिम माउंट एवरेस्ट? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डिक्की डोलमा, अरुणिमा सिन्हा या बछेंद्री पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त करी थी। ठीक है, वर्तमान में तो बहुत सारी महिलाएं हो चुकी है, तो 1985 में बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी। कई बार ये प्रश्न भी देखा जाता है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता या फिर रीता फारिया। ठीक है, तो रीता फारिया 1945 में इन्होंने ये खिताब जीत लिया था, 1945 में ही। ठीक है, मिस वर्ल्ड बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो ये प्रश्न भी देखा जा सकता है, हु इज द फर्स्ट विमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस कंसेक्यूटिवली? ठीक है, अरुणिमा सिन्हा है, संतोष यादव है, प्रेमलता अग्रवाल है या फिर बछेंद्री पाल है? तो उसमें संतोष यादव का नाम आता है, संतोष यादव। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इंपॉर्टेंट महिला है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स? लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय या फिर मानुषी छिल्लर? तो मानुषी छिल्लर तो अभी रिसेंटली हमने देखा है, तो इनिशियली सबसे पहली सुष्मिता सेन थी, 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन थी? हु इज द फर्स्ट वीमेन टू अवॉर्डेड भारत रत्न? भारत रत्न आज तक केवल 6 महिलाओं को ही मिला है। सरोजिनी नायडू को कभी नहीं मिला, राजकुमारी अमृता कौर को नहीं मिला, प्रतिभा पाटिल को नहीं मिला, इंदिरा गांधी, ठीक है, पहली महिला थी 1971 में जब ये प्रधानमंत्री थी। हम कह सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने खुद को ये अवार्ड दे दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ही उस इम्पोर्टेंट समिति का अध्यक्ष होता है जो भारत रत्न तय करती है। और इनके पिता पंडित नेहरू ने भी कुछ इसी तरह से 1955 में किया था, उन्होंने भी खुद को ही, स्वयं को ही भारत रत्न दे दिया था, ऐसा लोगों का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ज्ञानपीठ इंपॉर्टेंट अवार्ड है भारत का। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती या महादेवी वर्मा? ठीक है, तो आशा पूर्णा देवी एक इम्पॉर्टेंट राइटर है, 1976 में 1976 में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्ला भाषा की राइटर रही है आशा पूर्णा देवी। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी भाषा की इंपॉर्टेंट राइटर है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? सानिया मिर्जा, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, एल लम्सडेन या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? ठीक है, तो एल लम्सडेन को 1961 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से 1961 में ही सम्मानित किया गया था। हॉकी खेल से संबंध रखती थी एल लम्सडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक? साक्षी मलिक हैं, पीवी सिंधु हैं, पीटी उषा हैं या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कर्णम मल्लेश्वरी, इंपॉर्टेंट नाम आता है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, वेट लिफ्टर से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट आता है, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु इज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव बोथ अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? अब राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड हम चेंज कर चुके हैं, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं, तारा चेरियन, कुंजरानी, कामिनी राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कुंजरानी का नाम आता है। कुंजरानी को 1990 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 1996 में इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली भारतीय महिला भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है, कुंजरानी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कुंजरानी का संबंध किस खेल से था। प्रथम महिला मेयर कौन है? हु इज द फर्स्ट विमेन मेयर इन इंडिया? प्रतिमा पुरी, जयंती पटनायक, ठीक है, प्रीत दीदबल, या फिर तारा चेरियन। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, तारा चेरियन मद्रास की पहली महिला डिप्टी मेयर बनने वाली, सॉरी पहली महिला मेयर बनी थी मद्रास की, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है तारा चेरियन का। प्रथम महिला स्नातक कौन थी? हु इज द फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट विद ऑनर्स इन इंडिया? ठीक है, हरिता कौर दयाल, अन्ना चांडी, प्रेमा मुखर्जी, या फिर कामिनी रॉय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है कामिनी रॉय का। ठीक है, कामिनी राय एक ब्रिटिश भारत में ही इंपॉर्टेंट, ये ग्रेजुएट हो चुकी थी। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बंगला कवि भी हैं। ठीक है, स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है जी। ऑनर्स की बात हो रही है ये, ठीक है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो पहली भारतीय, हु इज द फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट इन इंडिया? कादम्बनी गांगुली, चंद्रमुखी बसु, ए या बी, ए और बी दोनों, या प्रेमा मुखर्जी। तो ये दोनों नाम आप लिख लेना, ठीक है। जब इतिहास पढ़ते हैं तो कादम्बनी गांगुली का एक इंपॉर्टेंट नाम आता है 1882 में, कादम्बनी गांगुली, और 1883 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आपके चंद्रमुखी बासु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या बनी थी? ग्रेजुएट बनी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है कादाबनी गांगुली ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को भी संबोधित किया था, पहली महिला थी वो ऐसा करने वाली। भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन है? हु इज द फर्स्ट विमेन फिजिशियन इन इंडिया? कादम्बनी गांगुली, ठीक है, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, या सुरेखा शंकर यादव, या दुर्गा बनर्जी। ठीक है, तो इसमें आप बी कर सकते हैं, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी भारत की पहली महिला फिजिशियन है। भारत की पहली महिला सर्जन कौन रही है? ठीक है, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर सुधा बनर्जी, डॉक्टर मोहिनी सुब्रमण्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी को भारत का पहला सर्जन माना जाता है। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। प्रतीक्षा दास, अनीता कुमारी, सुरेखा शंकर यादव, या फिर ऋचा कुमारी। ठीक है, तो सुरेखा शंकर यादव को, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन 1980 में, 1988 में ये पहली महिला ट्रेन चालक बनी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वायुसेना में पहली महिला पायलट कौन रही है? फर्स्ट वीमेन पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, हरिता कौर दयाल, शिवांगी, सरला ठकराल, या फिर भावना कांत। ठीक है, तो 1994 में हरिता कौर दयाल ये भारत की पहली महिला एयरफोर्स की पायलट बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, ठीक है, पहली महिला फर्स्ट विमेन एयरबस पायलट कौन रही है? शिवांगी, ठीक है, हरिता कौर दयाल, दुर्गा बनर्जी, या भावना कांत। तो इसमें दुर्गा बनर्जी का नाम आता है, तो ठीक है, ये पहली एयरबस की पायलट बनी है। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन रही हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हु इज द फर्स्ट विमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया? निगार जोहर, पुनीता अरोड़ा, माधुरी कानितकर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें पुनीता अरोड़ा का नाम आता है, ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली महिला है। पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस? दुर्गा बनर्जी, भानु अथैया, सुषमा चावला, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें सुषमा चावला का नाम आता है। भानु अथैया इंपॉर्टेंट, जो आपका कौन सा पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आई थिंक ये प्रश्न बहुत ही सिंपल और सरल है, सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं प्रॉपर तरीके से। ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बी एस रमा देवी, या अमृता प्रीतम। ठीक है, तो ये दो महिलाएं गई हैं, लेकिन सबसे पहला नाम कल्पना चावला का आता है, ठीक है, 2003 में। ठीक है जी, 2003 में ये पहली भारतीय महिला बनी थी कल्पना चावला। ये अमेरिका में रही हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय मूल की थी।
ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन ऑस्कर अवार्ड? मेहर मूसा, सरोज खान, भानु अथैया या नरगिस दत्त? तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, भानु अथैया पहली ऐसी महिला हैं 1982 में, ठीक है। गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम के लिए इनको क्या, गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम, जो गांधी का कॉस्ट्यूम बनाया था उसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये पहली भारतीय महिला है इस पुरस्कार को जीतने वाली। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला? हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन गोल्ड मेडल इन इंडियन गेम्स? पीटी उषा, अंजू बाबी जॉर्ज, कमलजीत संधू या साक्षी मलिक? ठीक है, तो कमलजीत संधू का नाम आता है, इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 1970 में जो बैंकॉक में जो एशियाई गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट स्प्रिंट थी, दौड़ में इन्होंने, ठीक है, जीता था ये पदक। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल? प्रतीक्षा दास, रीना कौशल, धर्मशक्तु, प्रतिमा पुरी या फिर देविका रानी रॉय? देविका रानी रॉय तो एक इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस रही हैं, ठीक है। तो इसमें नाम आता है रीना कौशल धर्मशक्तु का, ठीक है। 2009 में ये साउदर्न पोल पर पहुंची थी, पहली फर्स्ट इंडियन विमेन थी। 7 प्रमुख सागर तैगर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू स्विम अक्रॉस द 7 सीज? बूला चौधरी, देविका रानी, रीना कौशल, प्रतिमा पुरी? तो बूला चौधरी इंपॉर्टेंट नाम आता है, जिन्होंने 7 समुद्र को तैर कर, उनको जलपरी, भारत की जलपरी भी कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है जी। 7 समुंदर तैर कर पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अर्जुन पुरस्कार भी इनको दे दिया गया है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मंगोलिया में प्रसिद्ध रेगिस्तान है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्रॉस द गोबी डेजर्ट? बानु अथैया, जयंती पटनायक, डायना इंदुलजी या सुचेता करेथानाकर? ठीक है, तो इसमें सुचेता करेथानाकर का नाम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है जी। तो ये भी आप प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हो। राज्यसभा की पहली महिला, ठीक है, महासचिव कौन रही है? हम लोकसभा की पढ़ चुके हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? स्नेहलता श्रीवास्तव, ये तो लोकसभा की रही है। सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा की अध्यक्ष रही है। जयंती पटनायक का नाम हम पढ़ चुके हैं। और वी.एस. रमा देवी, ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी उसके बाद, लेकिन इनिशियली 1990 में राज्यसभा में ये जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुकी है। राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री, ठीक है। हम जानते हैं जब हम आर्टिकल 80 का क्लॉज नंबर 3 पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में शामिल करता है जिनका संबंध आर्ट से, साइंस से, समाज सेवा से होता है, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट विमेन फिल्म एक्ट्रेस नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? नरगिस दत्त, नगमा, मधुबाला या हेलन? ठीक है, तो नरगिस दत्त पहली ऐसी महिला थी जिनको राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच अंटार्कटिका? अमृता प्रीतम है, मेहर मूस है, जयंती पटनायक है या फिर चोकीला अय्यर है? ठीक है, तो इसमें नाम आता है मेहर मूसा का, तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू हैं, अमृता प्रीतम है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो अमृता प्रीतम का नाम आता है, अमृता प्रीतम या अमृता कौर इनको बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट रही है साहित्य अकेडमी से, ठीक है जी, सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। इनका संबंध पंजाबी भाषा से था, पंजाबी भाषा की इंपॉर्टेंट पोइट्स थी, कवित्री थी ये। कागज से कैनवास इनकी एक इंपॉर्टेंट आप कृति पढ़ सकते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स गेम? पीटी उषा है,
स्टमाता रेवती हैं या फिर मेरी लीला राव या फिर जयंती पटनायक हैं। ठीक है, तो इसमें मीरा लीला राव का नाम प्रसिद्ध आता है 1956 में। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स गेम में। ठीक है, स्प्रिंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा नरगिस दत्त, देविका रानी रौरिक या मधुबाला, शर्मिला टैगोर? ठीक है, तो 1908 में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट महिला रही हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, देविका रानी रौरिक। रौरिक नाम इनका कैसे पड़ा? क्योंकि इन्होंने कुल्लू के एक इंपॉर्टेंट रूसी व्यक्ति निकोलस रौरिक के साथ विवाह किया था, इसलिए इनका नाम देविका रानी रौरिक पड़ता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, उस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली भी ये पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? हु वाज द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ विमेन? रेखा शर्मा, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम या फिर जयंती पटनायक? तो ये नाम अब बार बार हम पढ़ रहे थे, तो जयंती पटनायक 1992 में देश की पहली महिला बनी जो विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण ही 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में। ठीक है, नेशनल विमेन कमीशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर प्रॉपर तरीके से इसको देखने को मिलता है। तो जयंती पटनायक पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो इस इंडियन स्टैटिक जीके सीरीज में 55 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आप इनको नोट जरूर करें और यहाँ से काफी प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस बखूबी होती जाएगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।